बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सही बुखारी से मुताल्लिक़ जो आज बात बतानी है वो ये है कि एक आम बात है और फिर खुसूसियत के साथ इस बात को हम सही बुखारी से जोड़ करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो बात ये है कि मुहद्दिसीन के पास जब किसी हदीस से हम मसाइल का इस्तिंबात देखते हैं कि ये हदीस से ये मसला वाज़े होता है, ये मसला मालूम होता है, ये मसला मालूम होता है, और किसी हदीस से मसाइल का इस्तिखराज हो या हदीस से फ़वाइद बयान करने की बात हो, हम देखते हैं कि कभी कभार वो चीज़ें 100 से तजावुज़ कर जाती हैं और मुतअद्दिद पहलुओं से, उसूली बातें, अहकाम मसाइल से मुतालिक बातें, मनहजी बातें एक हदीस से। लेकिन ये मामला कब होता है? ये जब आप हदीस को सही कहेंगे तब, जब मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि ये हदीस सही है, सनदन सही है, फिर जाकर के मसाइल का इस्तिंबात जो फिर उसका आगाज़ होता है। हदीस सनदन ज़ईफ़ है तो उससे आप 100 क्या एक मसले का भी इस्तिंबात करेंगे तो शरई हैसियत नहीं होगी उसकी। हदीस सनदन सही हो फिर उसके बाद एक मसला क्या 100 मसाइल भी अगर उससे इस्तिंबात करते हैं और इस्तिदलाल दुरुस्त है, सभी नुसूस को सामने रख कर के इस्तिदलाल किया जा रहा है, तो फिर एक बामाना चीज़ है वो। तो खुलासा कलाम ये है कि जब हदीस से मसाइल का इस्तिंबात करते हैं तो ये इस्तिंबातात का जो सिलसिला है उसका आगाज़ कब होगा? जब हदीस सनदन सही हो। हदीस को सनदन सही कहने के लिए मुहद्दिसीन का जो अमल होता है उसको बुनियादी तौर पर दो बातों में तकसीम करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। उनके उस अमल को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो जिसे कहते हैं मनहजुल इस्तिक़रा। क्या कहा जाता है? मनहजुल इस्तिक़रा। मनहजुल इस्तिक़रा का मतलब ये होता है कि जो हदीस फ़िलहाल आपके पेश नज़र है उस हदीस के जमी तुरुक़ को आप सामने रखें। उस हदीस के जमी तुरुक़ को सामने रखने के लिए किस चीज़ की हाजत होती है? ज़ाहिर बात है उस कसरत से दवाविन सुन्ना की ज़रूरत पड़ती है। दवाविन सुन्ना का जो ताल्लुक़ है सिर्फ कुतुब सित्ता से है क्या? ऐसी कितनी बड़ी मिक़दार में अहादीस की किताबें हैं। तो इन सभी कुतुब हदीसिया को सामने रखेंगे तो आप जो हदीस आपके पेश नज़र है उसके सभी तुरुक़ आप एकजा कर सकते हैं। ये बहुत मेहनत तलब काम है, ये आसान काम नहीं है। एक है मनहजुल इस्तिक़रा। मनहजुल इस्तिक़रा में जितना खलल वाक़ होगा, मसलन सिर्फ कोई सुनन अबी दाऊद खोलेगा और वहाँ से एक हदीस लेगा और उस पर जो हुक्म लगेगा, ज़ाहिर बात है वो एक तरह से आप उस सनद पर गुफ्तगू कर सकते हैं कि इसकी इस्नाद किस दर्जे की है। लेकिन फ़ी नफ़्सी उस हदीस पर अमल करने ना करने से मुताल्लिक़ वो एक इस्नाद पर हुक्म लगाना कोई माना नहीं रखता है। ये ज़रूरी, जितने असानीद कम जमा होंगी, जितने तरीक़ पर नज़र कम होगी, नतीजा भी उसी हिसाब से निकलेगा, नक्स रहेगा नतीजे में भी। तो मनहजुल इस्तिक़रा ये बहुत अहम चीज़ है मुहद्दिसीन के पास। मनहजुल इस्तिक़रा के बाद का जो मरहला आता है उसे कहते हैं, एक दूसरा जो मरहला है वो है मनहजुल मुक़ारना। मनहजुल मुक़ारना का मतलब क्या होता है कि आपने जो सभी तुरुक़ एकजा किए हैं, आप एक एक तरीक़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक एक रावी से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। फिर जो है सभी तुरुक़ में से कौन सी मुरसल है, कौन सी मौसूल है, जो है मरफू कौन सी है, मौक़ूफ़ कौन सी है, फिर जो है तरजीहात का मामला आएगा। समझ रहे इस बात को? तो ये जो मनहजुल मुक़ारना है ये गोया के इबारत है कुल उलूम हदीस पर तबहुर से इबारत है। उलूमुल हदीस जो बिसिफ़ा आम्मा, जब तक उस पर उबूर हासिल नहीं होगा, ये मनहजुल मुक़ारना एक कैसे हम अपने अमल में ला सकते हैं? वाज़ेह हो गया आपको? तो मनहजुल इस्तिक़रा और मनहजुल मुक़ारना, इन दोनों उमूर में जितना खलल वाक़ होगा नतीजा भी उसी हिसाब से निकलेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर जो अज़ीम मुहक़्क़ीक़ीन हैं, इमाम ज़हबी, हाफिज़ इब्न हजर, या जो है मतलब
शेख अलबानी और फिर मुतक़द्दिमीन की तो एक बड़ी तादाद है ऐसी, मैंने एक मारूफ कुछ नाम लिए, तो ये सभी अहले इल्म उन पर नक़द करते हैं जो हदीस की सेहत को बयान करने से मुताल्लिक़ ना मनहजुल इस्तिक़रा का लिहाज करते हैं, ना जो है वो मनहजुल मुक़ाराना में जो है उनको वो तबहुर है, ना उनकी वो जो मतलब उसमें महारत है उनको, क्योंकि दोनों चीज़ें लाजिम मौजूद। बात वाज़ेह हो गई आपको अच्छी तरह से यहाँ तक? ये कोई आम छोटा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। इस सिलसिले में एक किताब है, देखो ये तअद्दुदु रिवायातिल हदीस नबवी व असरुहु फिल हुक्म अल हदीस, ये जो किताब है शेख माजिद रियाज अल अलीवी की, आप ज़रूर पढ़ ले। इस मसले के हद तक मैंने इस किताब का हवाला दिया है आपको। इस सिलसिले में मैं एक कौल आपको सुनाता हूँ कि इसकी कितनी अहमियत है। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, ये जो किताब है अल जामे ल अखलाक़ रावी व आदाब सामे, इसमें अवाखिर में, यानी आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए बयान इल्ल मुस्नद, बयान इल्ल मुस्नद, इस उन्वान के तहत कई एक अक़वाल ज़िक्र की हैं, उसमें एक कौल वो भी है जिसे मुझे आपको सुनाना है। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि इज़ा अरदता अन यसिह लकल हदीस, इज़ा अरदता अन यसिह लकल हदीस, क्या मतलब है? मतलब ये कि आप जब उस नतीजे तक पहुँचते हैं, जब आप ये कहते हैं कि यह हदीस सनदन सही है, उस नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कहा कि फज़रिब बाज़हु बिबाज़, फज़रिब बाज़हु बिबाज़, क्या मतलब है? यानी गोया कि मनहजुल मुक़ाराना की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं कि सभी तुरुक़ को सामने रख करके क्या करना होगा आपको? मनहजुल मुक़ाराना जो है आपको उसे अपनी अमली तौर पर लाना पड़ेगा। कितना मतलब यानी इहाता किया देखा अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह, कितना जामे कौल है कि फ़ज़रिब बाज़हु बिबाज़ कह करके मनहजुल मुक़ाराना की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। मनहजुल मुक़ाराना कब होगा? अल मुक़ाराना वाला जो अमल होगा वो कब होगा? जब अब इस्तिक़रा की बात हो तभी ना, उसके बगैर कैसे होगा? ये अच्छी तरह बात वाज़ेह होगा आपको। जब अहले इल्म कहते हैं कि शरई नक़्ते नज़र से आप फ़िक़ही तौर पर किसी मसले पर हुक्म लगाते हैं तो सभी असहाब इल्म के अक़वाल से वाक़िफ़ होना ज़रूरी है। तो इजमा जब कहते हैं आप इस मसले से मुतालिक अहले इल्म का इजमा है, ये कहने के लिए क्या लाजिम आएगा? सभी इस्तिक़रा ज़रूरी ना, सभी अहले इल्म के जो मतलब अक़वाल से वाक़िफ़ होना ज़रूरी है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का ये जो कौल है, इज़ा अरदता अन यसिह लकल हदीस, क्या कहा? फ़ज़रिब बाज़हु बिबाज़। अच्छा, ये जो अमल है बहुत ही थका देने वाला अमल, ये जो मनहजुल इस्तिक़रा है, कहने को बहुत आसान है कि दवाविन सुन्ना पर नज़र होनी चाहिए, लेकिन ये है बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अमल। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की ये जो अल जामे, इसका नाम तो पढ़ा होगा आपने, ये भी तो अल मुस्नद है ना, अल जामे अस्सहीह अल मुस्नद, ये भी तो अल मुस्नद है ना। ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह देखो, किताबुल मसाजिद व मवाज़िअ सलाह, सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद व मवाज़िअ सलाह, इस किताब में इमाम नववी रहमहुल्लाह ने उन अहादीस के मजमूए पर एक बाब कायम किया है। वो बाब क्या है? बाब ये है कि बाबु औक़ातिस सलावातिल खम्स, बाब पे ध्यान दीजिए, बाबू औक़ातिस सलावात अल खम्स, 5 वक्ता नमाजों की जो औक़ात हैं, कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़नी चाहिए, आगाज़ था इख्तिताम, तो उस पर गुफ्तगू हुई है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस बाब के तहत कई हदीसें लाए हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा से भी लाए हैं और अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से भी लाए हैं। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तरीक़ से जो हदीस लाए हैं, मुतादिद तुरुक़ से लाए हैं। मुतादिद अहादीस लाने के बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से याहया इब्न अबी कसीर रहमहुल्लाह का एक कौल जिक्र किया। याहया इब्न अबी कसीर रहमहुल्लाह मारूफ आलिम दीन, मदारुल इस्नाद इन पर होता है, मतलब जो मारूफ 6 रुवात हैं अली इब्न अल-मदनी रहमहुल्लाह ने जिनके बारे में कहा, रहमुकल्लाह। देखो क्या कहते हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हद्दसना याहया इब्न याहया तमीमी क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न याहया इब्न अबी कसीर क़ाल समिअतु अबी यक़ूल ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म। इस जो कौल को जिक्र किया है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने, सही मुस्लिम के शारहीन शुरू दिन से जो है उनके पेश नज़र 2 बातें रही हैं इस रिवायत को लेकर, इस असर को लेकर। एक ये कि ये किताब तो अल मुस्नद है, इसमें
मरफू अहादीस होनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल होनी चाहिए। इसमें जो है ये कौल कहाँ से आ गया? मतवज़्ज़ी हो गया आपको? इसमें मौक़ूफ़ और जो मख्तूर रिवायतें कहाँ से आ गई इसमें? चूँकि अल-मुस्नद है, अल-मुस्नद का तकाज़ा ये होना चाहिए कि किसी भी मसले से मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस लेकर के आना चाहिए। इस एतबार से इस सिलसिले में एक सवाल। दूसरा ये है कि बाबु औक़ात सलावातिल खम्स, ये जो बाब है किताबुल मसाजिद व मवाज़िअस सलाह में, उसमें यहया इब्न अबी कसीर रहमहुल्लाह का ये कौल कि ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, इसका क्या ताल्लुक़ है? शुरू दिन से इस सिलसिले में इमाम नववी रहमहुल्लाह ने काज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि काज़ी इयाज़ रहमहुल्लाह ने, देखिए यहाँ पर इमाम नववी रहमहुल्लाह का मैं कौल पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, इसको आप बाद में जो है लिख लीजिए। देखिए इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये जिल्द नंबर 2 अल-मिनहाज की और सफ़ा नंबर 125 तो इसी का नहीं है, अंदर भी अज्जा हैं उसमें। अच्छा देखिए इमाम नववी रहमहुल्लाह क्या कहते हैं, जरत आदतुल फुदाला बिस्सवाल अन इदखाल मुस्लिमीन हादिहिल हिकायत अन यहया। अहले इल्म का शुरू से इस बात पर जो है मतलब एक तरह का एक सवाल है। जरत आदतुल फुदाला बिस्सवाल अन इदखाल मुस्लिमीन हादिहिल हिकाया अन यहया। यहया इब्न अबी कसीर रहमहुल्लाह का ये कौल क्यों नकल किया आपने? मअ अन्नहु ला यज़कुरु फी किताबिही इल्ला अहादीथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ा, जबकि आपने शर्त लगाई कि अल-मुस्नद है, इसमें से अल्लाह के रसूल के अक़वाल होंगे, आप क्या अफ़आल होंगे। मअ अन्न हाज़िहिल हिकायत ला ततअल्लक़ु बि अहादीथ मवाक़ीति सलाह, और ना ही इसका जो है मतलब मवाक़ीत सलाह से कोई ताल्लुक़ है। फ़कैफ़ अदख़लहा बैनहा, इन अहादीस के माबैन इस कौल को क्यों लेकर के आए। वहक़ल क़ाज़ी इयाज़ रहमहुल्लाहु तआला अन बअज़िल अइम्मति अन्नहु क़ाल सबबुहु अन्न मुस्लिमन रहमहुल्लाहु तआला अअजबहु हुस्नु सियाक़ि हाज़िहि तुरुक़ अल्लती ज़करहा लिहदीथ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है मवाक़ीत सलाह से मुताल्लिक़, उसको मुतअद्दिद असानीद से लेकर के आए और कई तुरुक़ से लेकर के आए, सबका सियाक़ अलग है, तो ये चीज़ बहुत भागा इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह को। आपके दिल में ये चीज़ आई कि मतलब ये इस पर जो मेहनत लगी है, व कसरत फ़वाइदिहा व तलख़ीस मक़ासिदिहा व मश्तमलत अलैहि मिनल फ़वाइद फ़िल अहकाम वग़ैरिहा वला नअलमु अहदन शारकहु फ़ीहा फ़लम्मा रअा ज़ालिका अरादा अन युनब्बिहा मन रग़िब फ़ी तहसील रुतबा अल्लती यनालु बिहा मारिफ़त मिस्लि हाज़ा फ़क़ाल तरीक़तु अन युक्सिरा इश्तिग़ालहु इन इश्तिग़ाल अल-इश्तिग़ाल फ़ी हाज़िल इल्म अश-शरई अन युक्सिरा इश्तिग़ालहु व इतआबहु जिस्महु फ़िल इअ्तिनाई बितहसीलिल इल्म। ये इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह गोया कि यहाँ पर ज़िम्नन एक नसीहत कर दे रहे हैं तलबा को कि आराम पसंद लोगों से काम नहीं होगा, इसके लिए अपने आपको थकाना पड़ेगा। जमअ तुरुक़ के लिए जो मेहनत होगी आपको, ये जो है मतलब आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत तलब काम है ये। तो ज़िम्नन आपने बतौर नसीहत इस कौल को दाखिल कर दिया आपने, ना इसका किताब के मौजू से ताल्लुक़ है, ना ही जो है मतलब जो बाब कायम किया उससे इसका ताल्लुक़ है, लेकिन आपने बतौर नसीहत जो जमअ तुरुक़ जो आपने किया है उसके सियाक़ में जो फ़वाइद हैं, फिर उसमें मुताबिक जो अहकाम मसाइल जो मुस्तफ़ाद हैं इससे, इस ज़िम्न में आपने नसीहत की इमाम मुस्लिम ने रहमहुल्लाह। बताओ क्या आपको, क्योंकि इसमें होती बहुत मेहनत है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह, आप देखो सही बुखारी की जो किताबुल अहकाम है, फ़तहुल बारी जो दारुत तैयबा का नुस्खा है ना, जिल्द नंबर 16 में लेकर के नहीं आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप वहाँ से नकल कर ले। जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 66 7 पर 6 किताबुद्दियात एक बाब कायम किया इमाम बुखारी ने, बाबुन इज़ा अज़्ज़ा रजुलन, अज़्ज़ा यानी दांत चबा देना, इज़ा अज़्ज़ा रजुलन फ़वक़अत सनाया, उसके दांत जो मतलब ये गिर जाते हैं। किसी ने किसी का हाथ लेके कतर दिया, एक शख्स का हाथ लेके कतर दिया, जब कतरेगा तो वो तो मतलब ऐसी तो मतलब नहीं रखेगा ना, आप अपना काम कर लीजिए, फारिग हो जाए, फिर मैं अपना हाथ निकाल लेता हूँ, अपना हाथ निकालेगा वो और पूरे जोर से निकालेगा। ऐसे में अगर उसके दांत टूट गए तो क्या होगा, दांत किसास का मामला क्या किस पर लाज़िम आएगा ये।
तो इस सिलसिले में किताबुद्दियात में एक हदीस लेकर के, किताबुल अहकाम में, किताबुद्दियात में, तो उस हदीस में क्या है, एक तालिब इल्म यानी एक रावी अपने उस्ताद से जो अहादीस सुने हैं अलग अलग मजलिस में, 2 हदीसें, उसे एक साथ वाउल अज़्फ़ के जरिए से अपने शागिर्द को सुना दिए, जबकि वो 2 अलग अलग हदीसें हैं, 2 अलग अलग महल की हैं, 2 अलग अलग मतलब वक्त पर हुई हैं। लेकिन वाउल अत्फ के जरिए से वो तरतीब का माना आना जरूरी नहीं, मुगायरत है, तरतीब का माना आना जरूरी नहीं। इस तनाजुर में कुछ लोग उसको एक ही हदीस समझ लेते हैं, जबकि वो 2 जुदा जुदा हदीसें हैं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि एक मरतबा हज के लिए गए थे, वहां किसी साहब से मुलाकात हुई, मतलब किसी आलिम दीन से, और उन्होंने जो ये कहा कि दोनों एक ही हदीस है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में बहुत ही तफसील से बताया कि ये 2 जुदा जुदा हदीसें हैं, लेकिन इतना वाज़ेह मामला होने के बावजूद भी बिल्कुल कम से कम एहतिमाल हो रहा है जिसमें कि ये 2 हदीसें एक हदीस है, फिर भी आप सराहतन एक बात कह दे रहे हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस तरह के लोगों पर रद्द करते हुए कहा, आम तौर पर ऐसा मामला उन्हीं लोगों से होता है जो ततब्बुअ तुरुक में जो मेहनत होती है ना, जो जफाकशी होती है ना, इस जफाकशी से जो लोग दूर भागते हैं, आराम पसंद जो लोग होते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने क्या कहा, देखो ऐसे लोगों के बारे में, देखिए यहां पर वह अजीबुन, इब्न हजर ने क्या कहा, वह अजीबुन मिम्मन यतकल्लमु अनिल हदीस फयरुद्दु मा फीही सरीहन बिल अम्रिल मुहतमल वमा सबबु ज़ालिक इल्ला ईसारुर राह बितर्कि ततब्बुइ तुरुक़िल हदीस। ऐसे वही लोग करते हैं, वमा सबबु ज़ालिक इल्ला ईसारुर राह बितर्कि ततब्बुइ तुरुक़िल हदीस। तुरुक़ुल हदीस का जो ततब्बु होना चाहिए, उसकी जो छानबीन करनी चाहिए, दवाबीन सुन्नह से उसे इक्जा करनी चाहिए, उस पर जो जफाकश और मेहनत जो की ज़रूरत पड़ती है, उस मेहनत पर जो आराम पसंदी को जो है तरजीह देते हैं, ऐसे ही लोगों से ये बात जो है होती है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़इन्नहा तरीक़ुन तवस्सला इलल वक़ूफ़ अलल मुराद गालिबन, ततब्बुअ तुरुक़ से ही आप असल मक़सूद तक पहुँचते हैं। बात वाज़ेह होगी मेरे यहाँ तक आपको। चलिए अब इंशाअल्लाह हम बराह रास्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल जामिअ अस सहीह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल जामिअ अस सहीह है, इसमें जो तबवीबात हैं वो मुझे आपको बताने हैं। क्यों? हमारा मौजू क्या है कि हदीस से जब आप मसाइल का इस्तिंबात करते हैं तो उसी वक्त जब वो हदीस सही हो। अब अल जामिअ अस सहीह है, सारे अहादीस सही हैं। जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किसी हदीस से मसले का इस्तिंबात करते हैं तो वो तो इमाम बुखारी हैं रहमहुल्लाह, तो इमाम दुनिया हैं आप। तो जिस हदीस से आप मसले का इस्तिंबात करते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के पेश नज़र उस हदीस के सभी तुरुक़ होते हैं। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। ये बात तो आसान बात है, लेकिन इसके बाद की जो बात है वो बड़ी अहम है। अगर आप बात सही बुखारी की लेंगे, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसमें थोड़ा सा तफन्नुन इख्तियार फरमाए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो लताफत पेश नज़र इमाम बुखारी की वो ये कि एक हदीस के मान लीजिए कि कई तुरुक़ हैं, मान लीजिए कि 20 तरीक़ हैं उसके, कितनी? अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस हदीस को अपने अल जामिअ अस सहीह में 5 मरतबा लेकर आते हैं, 6 मरतबा लेकर के आते हैं, कभी हो सकता है एक ही मरतबा लाए हों। बात वाज़ेह होगी आपको। लेकिन वो जो हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मसलन किताबुस्सलाह में लाए हों, तो किताबुस्सलाह में लाने के बाद जब उस हदीस को लाते हैं तो उस हदीस के कई तुरुक़ होते हैं ना, उस तरीक़ से हदीस लाना चाहिए ना जो बाब में आपने कायम किया है, ताकि मुवाफ़क़त हो, मुताबकत हो। यानी एक ही तरीक़ में सारे अल्फाज तो नहीं आते, आप सभी तुरुक़ जमा करेंगे तो जो है मतलब हदीस मुकम्मल तौर पर जमा हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन एक ही तरीक़ अगर आप सामने रखेंगे तो उसमें हो सकता है वो लफ्ज़ ना हो जिसे आपने बाब में कायम किया है। तो बाब में जो लफ्ज़ आपने कायम किया है उसका लिहाज रखने के लिए, उसके साथ ईफा करने के लिए, यानी उसके साथ मुताबकत के लिए उसी तरीक़ से हदीस लानी चाहिए जिस तरीक़ में वो लफ्ज़ हो जिसे आपने बतौर दलील जो है मतलब बतौर दलील कह रहा हूँ, बतौर इस्तिदलाल आपने वो मसला कायम किया है। समझ रहे हैं? बाब में एक बात है और हदीस किसी ऐसी तरीक़ से ला रहे हैं जिसमें वो लफ्ज़ ही नहीं है, तो एक आम तालिब इल्म क्या समझेगा, ये मुताबकत कहाँ है उसमें, वो लफ्ज़ तो है ही नहीं उसमें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आदतन, बल्कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के आदतन के साथ साथ यूँ कहना चाहिए आमदन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यही बात जो है इख्तियार की है कि जब बाब कायम करते हैं तो हदीस जब नीचे लाते हैं मरफू हदीस बतौर दलील के, तो उसी तरीक़ से लाते हैं जिसमें वो लफ्ज़ ना हो, आम तौर पर वो लफ्ज़ उसमें ना हो।
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इसमें मकसूद क्या, अगलब तो यही है इमाम बुखारी के यहाँ, अगलब हर जगह नहीं, अगलब यही है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को वहां पर मकसूद क्या है, मकसूद ये है कि एक हदीस से मुताल्लिक जब आप मसले का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके सभी तुरुक इकजा करना चाहिए। वो तो मेरे इल्म में है, इमाम बुखारी कह रहे हैं वो तो मेरे इल्म में है, लेकिन हमने जब बाब कायम किया तो हम कौन से तरीक से वो हदीस लेकर के आए जिस तरीक में वो लफ्ज़ नहीं है जिसे हमने बाब में बतौर मसला बयान किया है। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि ताकि आप आराम पसंदी से बराह रास्त हदीस की मुताबकत में वो रिवायत ना ले लें, बल्कि आप जो है तुरुकुल हदीस को आप इकजा करें, सब पर आप नज़र रखें। देखिए हम किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं वो आप भी देखो, जैसे हमने मेहनत की है, जैसे हमारे पास पूरे जो है मतलब उसके तुरुक हैं, वैसे आपके पेश नज़र भी तुरुक होनी चाहिए। अगर वो तुरुक नहीं होंगे तो आप जल्दी में हम पर नक़द कर देंगे कि जो है इसमें क्या मुताबकत है। ये मकसूद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को आपने आमदन ऐसा रवा रखा है। अच्छी तरह बात वाज़िह होगी। आप देखो, एक मैं हवाला देता हूँ इख्तिसार की वजह से। ये जो किताब है, यानी देख रहे हैं आप, शरह तराजिम अबाबिल बुखारी, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में कुछ उसूली बातें कायम की हैं। आगाज़ में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल-जामिअ सहीह की जो तराजिम अब्वाब हैं, क्योंकि आपने कुल तराजिम अब्वाब पर काम नहीं किया है, लेकिन तराजिम अब्वाब जो इमाम बुखारी के हैं किस किस नौइयत के होते हैं उस पर रोशनी डाली है। उसमें एक बात शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने क्या कही, देखिए। आप कहते हैं वक़द यज़कुरु हदीसन, वक़द यज़कुरु हदीसन ला यदुल्लु हुवा बिनफ्सिही अला तर्जमति अस्लन लाकिन लहु तुरुकुन। जो बाब कायम किए हैं और उस बाब के तहत जिस तरीक से हदीस लाए हैं उसमें वो लफ्ज होगा ही नहीं सरे से। वक़द यज़कुरु हदीसन ला यदुल्लु हुवा बिनफ्सिही, जिस तरीक से लाए हैं उस तरीक से वो जो हदीस है ला यदुल्लु हुवा बिनफ्सिही अला तर्जमति अस्लन, उसमें कोई मुताबकत नहीं होगी, लाकिन लहू तुरुक, उस हदीस के और भी तरीक होंगे। व बअज़ु तुरुक़िही यदुल्लु अलैहा इशारतन औ उमूमन वक़द अशारा बिज़िक्रिल हदीस इला अन्न लहू अस्लन सहीहन यतअक्कदु बिही ज़ालिका तरीक़ व मिस्लु हाज़ा ला यंतफ़िउ बिही इल्ला अल महरतु मिन अहलिल हदीस व मिस्लु हाज़ा ला यंतफ़िउ बिही इल्ला अल महरतु मिन अहलिल हदीस व कसीरन मा युतरजिमु लिअम्रिन ज़ाहिरिन क़लीलिल जदवा वलाकिन्नहु इज़ा तहक़्क़क़ल मुतअम्मिलु अजदा। ये एक बात लिखी शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने, मैं समझता हूँ बात वाज़िह है, हाँ, कि जब बाप कायम करते हैं जिस तरीके से हदीस लाए हुए होते हैं मरफू हदीस, तो अल मुतरजम बिही अल मुतरजम लहू में कोई मुताबकत ही नहीं हो रही, इसलिए कि हमने सभी तुरुक सामने नहीं रखा ना। लेकिन ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के आदात में से हैं, गोया कि आपने आमदन ऐसा किया है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तराजिम अब्वाब में जो जिसे कहते हैं ना कि तराजिम अल जलिया, उसके मुकाबिल में तराजिम अल खफिया जिसे कहते हैं ना, अल खफी अल जली के मुकाबले में अल खफी को आपने इमाम बुखारी ने तरजीह दी है, ताकि तालिब इल्म इससे जो है कई एक पहलुओं से माला माल हो। उसमें यह भी है कि बज़ात खुद वो मेहनती बने, वो खुद तुरुकुल हदीस पर नजर रखे, वो खुद तदब्बुर करे, सब देखे, फिर जो है मतलब देखे कि हमने किस तरीके को सामने करके बाब कायम किया है, भले ही उस तरीके से हम हदीस लेकर के नहीं आए। कज़िया वाज़िह है, मसला अच्छी तरह वाज़िह है जी। लेकिन एक बात यहाँ भी एक बात बता देता हूँ मैं ज़िम्नन बतौर फ़ायदा कि सही बुखारी से मुतालिक अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन खिदमत, उम्दा खिदमत, वसी खिदमत, हर पहलू से खिदमत जिसे ये कहा जाए कि बेहक अदा किया है, वो है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह। ये हम तलबा क्या, ये बड़े बड़े असहाब इल्म कह चुके हैं, इब्न हजर के माँ बाप के उलमा आज तक भी। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की जो खिदमात हैं सही बुखारी को लेकर के, आज के इस दर्स से मुताल्लिक़ भी मैं आपको ये कहूँ कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मलका अता किया। मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ, आज हमारा अपना जो मौजू है उसी तनाजुर में कह रहा हूँ। इब्न हजर रहमहुल्लाह का जो इल्म है, जो वसाअत है, कई एक पहलू है गुफ्तगू करने की। आज का जो मौजू है इस एतबार से भी इब्न हजर रहमहुल्लाह जमउत तुरुक की अगर बात करें, इस एतबार से भी आपने सही बुखारी का हक अदा किया। खुद बजाते खुद इब्न हजर रहमहुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें खूब मलका अता किया है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब बाब कायम करते हैं और उस जो हदीस लाए हैं बतौर दलील की,
उस हदीस के कई तुरुक होते हैं और अच्छे खासे बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन शारिहीन बुखारी ने इमाम बुखारी पर नक़्द कर दिया है कि इस बाप का इस हदीस से कोई अलाका नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सभी तुरुक को एकजा करते हैं। बहुत मुमकिन है कि वो हदीस सही बुखारी ही में हो एक और तरीक़ से, लेकिन यह भी मुमकिन है कि सरे से सही बुखारी में नहीं है, खारिज सही है। समझ रहे हैं इस बात को जी? हाँ, एक बात, अहम बात मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कि जब हम कहते हैं जमउत तुरुक, उसमें सिर्फ मुताबाअत की बात नहीं आती, शवाहिद की बात भी आती है। यानी एक हदीस जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हो सकता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो बाब कायम किया है एक और तरीक़ में जो जाबिर ही से मरवी है, उसमें वो लफ्ज़ मिल जाएगा आपको। कभी ऐसा होता है कि जो बाब आपने कायम किया है बतौर दलील तो हदीस जाबिर लाए हैं, लेकिन एक जायद लफ्ज़ जो बाब में कायम किए हैं, आधा मसला तो हदीस जाबिर से वाज़ेह हुआ। बहुत मुमकिन है कि मजीद एक जायद लफ्ज़ जो आपने बाब में कायम किया है वो इस मौजू के एक और हदीस जो हदीस अबी सईद अल-खुदरी है उससे इसकी भरपाई होगी, उसमें बात वाज़ेह होगी। तो जमउत तुरुक में सिर्फ मुताबाअत की बात नहीं आती बल्कि शवाहिद की बात भी आती है। बात वाज़ेह होगी आपको अच्छी तरह से? बात वाज़ेह हो गई जी। चूंकि मैं अभी हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था, तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ एक बात ये बता देता हूँ कि सही बुखारी की जो किताबुल जुमुआ है ना, सही बुखारी की जो किताबुल जुमुआ, सही बुखारी की किताबुल जुमुआ में देखिए जो दूसरा बाब है, सही बुखारी की किताबुल जुमुआ जो दूसरा बाब है ना, बाब फज़लिल गुस्ल यौमल जुमुआ, एक मुस्तकिल एक मसला है कि जुमा का जो गुस्ल है क्या वो यौमुल जुमा का गुस्ल है या सलातुल जुमा के लिए गुस्ल है, वो एक मसला है। वो समझ रहे हैं? उस मसले के तहत जो सबसे पहली हदीस है वो हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर, हदीस इब्न उमर, कौन सी हदीस इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करने वाले कौन है? नाफे। कौन? और नाफे से रिवायत करने वाले तो बड़ी तादाद है अहले इल्म की। अब देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, इब्न हजर रहमहुल्लाह का इसमें जो मतलब यानी जो महारत इब्न हजर रहमहुल्लाह को है इस कबील से, क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ हम क्या पढ़ रहे हैं आपकी तब्यूबात की रोशनी में कि जमउत तुरुक की कितनी अहमियत है। तो बतौर शारे इब्न हजर रहमहुल्लाह ने की इस सिलसिले में जो खिदमात रही हैं वो जानने के लिए ज़रूरी है कि इब्न हजर रहमहुल्लाह को हम इल्मी एतबार से जाने कि जमउत तुरुक से मुताल्लिक़ कितना काम किया इब्न हजर ने। अब जो हदीस मैंने आपको बताई है, इस हदीस का नंबर है 877। 877। अब देखो इब्न हजर की मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूं, जरा देखिए, यहां पर देखिए, जिल्द नंबर 3 जो दारुल तैयबा का नुस्खा है, सफ़ा नंबर 126। इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं व रिवायत नाफ़िईन, एक एक लफ्ज़ काबिल गौर है, व रिवायत नाफ़िईन अन इब्न उमर लिहाज़ल हदीसी मशहूरतुन जिद्दा। जो जुमा के गुस्ल से मुताल्लिक़ है, उसकी फजीलत से मुताल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस जो नाफे से मरवी है, किससे? इमाम नाफे से जो मरवी है वो कहा कि मशहूरतुन जिद्दा। फ़क़द इअतना बितख़रीज तुरुक़िही अबू अवाना फ़ी सहीही। इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह ने इमाम नाफे रहमहुल्लाह से इस हदीस को रिवायत करने वाले कितने अफराद हैं सभी तुरुक़ जमा करने का एहतमाम किया। कौन? इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह अपने सही में फ़साक़हु मिन तरीक़ 70 नफ़्सन, इमाम नाफे रहमहुल्लाह से 70 तुरुक़ से हदीस लेकर के आए। कितने? 70 तुरुक़ से। रवाहु अन नाफे, जो सभी के सब जो किससे रिवायत करते हैं? इमाम नाफे से रिवायत करते हैं। यह है मुस्नद अबी अवाना, मुस्नद अबी अवाना। इसमें देखो आपने जो है जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर है इसका सफ़ा नंबर 133, किताबुल जुमुआ में बाब नंबर 6, बाब ज़िक्रिल ख़बर अल मुबय्यिन अल्लज़ी यूजिबुल गुस्ल अला मन यअती अल जुमुआ लियौमिल जुमुआ, नहीं अला मन यअती अल जुमुआ। सही मुस्लिम इसकी सराहत है और सही मुस्लिम पर इस्तिखराज है। तो जुमा को जब आते हैं जुमा सलातुल जुमा के लिए, तब जो है गुस्ल करना चाहिए। अब उसका मफ़हूम मुखालिफ, व दलील अला अन्नहु लैसा बिवाजिब अला मन लम यअती, जैसे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या कोई मरीज़ है, मुसाफिर है जिनको जुमा में हुजूर नहीं है, तो फिर क्योंकि जुमा के लिए गुस्ल नहीं है, सलातुल जुमा के लिए गुस्ल है, अब जिनको आना ही नहीं है उन पर गुस्ल भी वाजिब नहीं है, उसके मफ़हूम में मुखालिफ। समझ रहे हैं इस बात को? अब इसके तहत आपने कई हदीस लेकर के आए जो इस्तिखराज किया आपने सही मुस्लिम पर। जो हदीस इब्न उमर है जब उस पर इस्तिखराज किया तो आप देखो हदीस नंबर है 2564, 2564 हदीस नंबर, नहीं, उसके बाद वाली 2565, 2565,
वहां से लेकर के आप एक नजर देखिए यहां पर अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब की जो हदीस है जो इमाम नाफी रिवायत करते हैं, वहां से लेकर के यानी उनसे कौन कौन रिवायत करने वाले हैं। देखो यहां पर उबैदुल्लाह बिन उमर दूसरी तारीख लेकर के आए जिसमें मालिक रिवायत करते हैं, एक और तारीख लेकर के आए उसमें अय्यूब अस्सुख्तियानी रिवायत करते हैं, एक और तारीख लेकर के आए उसमें हाकिम बिन उतबा रिवायत करते हैं। ऐसे होते होते यहां तक देख रहे हैं कितने सफ़े पर जा रहे हो, देखिए आप यहां तक 70 तुरुक जो जमा की हैं, जिसकी तरफ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इशारा किया है। समझ रहे हैं आप जमा तुरुक से मुतालिक। अब जो इब्न हजर से मुतालिक जो मुझे बात कही वो क्या है, इब्न हजर ने क्या कहा कि ये जो हदीस है सही बुखारी की, ये जो अभी हमने जिक्र किया हदीस इब्न उमर, उसके इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह ने कितने तरीक़ जमा किए इमाम नाफे से, रवाहु अन नाफे 70 तुरुक। अब उसके बाद वक़त ततब्बअतु, आइए वक़त ततब्बअतु अना, अब मैंने मजीद ततब्बु किया, कोई इस्तिदराक भी किया उन पर। वक़त ततब्बअतु मा फातहु व जमअतु मा वक़अ ली मिन तुरुक़िही फी जुज़इन मुफ़रद लिग़रज़िन इक़्तदा ज़ालिक। और मैंने जो ततब्बु किया और जो मजीद तरीक़ आपने तर्क कर दिए, आपसे जो फौत हुए हैं उसे मैंने इकट्ठा की और एक जो मुस्तकिल एक जुज़ जो है एक मौजू बन गया, वो एक रिसाला बन गया वो, और उस सभी तुरुक़ को जमा किया मैंने। फ़बलगत अस्माउहु मन रवाहु अन नाफ़िअन 120 नफ्सन, कितने 120, कितने मजीद तरीक़ आपने जमा किए 50, मजीद 50 तरीक़ आपने जमा किए। फमा युस्तफ़ादु मिन्हु हुना, अच्छा सभी तुरुक जमा करने का फायदा क्या होता है, अब फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3, फायदा नंबर 4, अब वो बताते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये देखिए कितना फायदा होता है तुरुक जमा करने के मुतालिक जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो तुरुक़ुल हदीस एकजा करने में जो मामला रहा है, शारिह सही बुखारी जो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह हैं, उनका जो तुरुक़ुल हदीस जमा करने से मुतालिक जो मामला रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं एक बड़े आलिम दीन की एक शहादत पेश करूँगा इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुतालिक कि आपने इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुतालिक कितनी बड़ी बात की। ये देख रहे हैं आप, सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर है 319। एक हदीस है जिसमें ये बात है कि ला तक़बलुल वजह ला तक़बहुल वजह, यानी किसी के चेहरे को बुरा भला मत कहो कि इसका चेहरा ऐसा है, इसका चेहरा ऐसा है, इसलिए कि वो अल्फाज आते हैं कि फ़इन्न इब्न आदम खुलिक़ अला सूरतिर रहमान। इस हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है। और दिलचस्प बात क्या है कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के 2 तरीक़ जिक्र किए। कितने? 2 तरीक़ जिक्र किए हैं और कहा है कि कुछ असहाब इल्म ने कहा, कुछ आइम्मा ने कहा इसके मजीद तुरुक़ भी हैं। शेख अलबानी ने कहा कि अगर इसके मजीद तुरुक़ भी हैं तो हम यूं ही इस पर सेहत का हुक्म नहीं लगाएंगे, सामने हमारे तुरुक़ हो, एक एक करके हम उस पर जो है मतलब तहकीक करेंगे, फिर हुक्म लगाएंगे, तकलीदी तौर पर नहीं कहेंगे हम। अच्छा, शेख अलबानी रहमहुल्लाह का ये कहना कि इसके 2 तरीक़े हैं। शेख अलबानी ने दावा कर दिया, क्या दावा किया? कहा कि वह अना अस्तबइदु जिद्दन, इस्तिबाद को एक नामुमकिन समझना, कहा कि वह अना अस्तबइदु जिद्दन अन यकून लिल हदीस गैर हाज़ैन तरीक़ैन, कि इस हदीस के इन 2 तरीक़ के अलावा और भी तरीक़ हैं, और भी तुरुक़ हैं। कहा कि मुझे तो नहीं लगता कैसे होंगे। ये दावा है कि नहीं है? कितना बड़ा दावा! ये दावा कब होगा? जब आप जमा तुरुक़ को सामने रखें, इस मसले को सामने रखेंगे, मनहजुल इस्तिक़रा हो, तभी तो ये दावा होगा। खुद शेख अलबानी कितना बड़ा दावा। अच्छा, शेख अलबानी रहमहुल्लाह का जो दावा है, जाहिर बात है मनहजुल इस्तिक़रा को सामने रखने के बाद ही हुआ होगा। लेकिन इस दावे की दलील क्या है? इस दावे की दलील क्या है? इस दावे की दलील शेख अलबानी रहमहुल्लाह का अपना जाती जो है, आपका जो तजुर्बा रहा है इस हदीस को लेकर के, सभी आपने जो इस्तिक़रा किया है वो आपकी दलील है कि मैंने इस्तिक़रा से काम लिया। हालांकि वो भी कहते तो बात दुरुस्त थी, शेख अलबानी रहमहुल्लाह का इस्तिक़रा मारूफ है, लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह की इतना बड़ा दावा कि इस हदीस के 2 के अलावा कोई और भी तरीक़े मुझे तो नहीं लगता है। इस दावे की दलील क्या थी मालूम है? दलील ये थी, कहा कि लिअन्नल हाफ़िज़ लम यज़कुर गैरहुमा। दलील इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इन 2 तरीक़े के अलावा कोई तीसरी तरीक़ जिक्र ही नहीं की। ये दलील है आपके दावे की कि जो है पूरे मतलब ज़ख़ीरे अहादीस में इसकी कोई तीसरी तरीक़ नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जो आपने इतनी बड़ी बात कही है इब्न हजर के बारे में कि लिअन्नल हाफ़िज़ लम यज़कुर गैरहुमा, अच्छा अब इसके लिए मज़ीद एक दलील दी। क्या दलील दी? कहा कि क्या दलील दी? देखो, वमन औसअ इत्तिलाअन मिन्हु अला सुन्नह ऐ अला दवाविन सुन्नह। दवाविन सुन्नह से मुताल्लिक इब्न हजर का जो वसाअत इल्म है, आप इधर किसका है? आपने इन सब के जो 2 तरीक़ बयान किए तो बात हो गई ना जी। यहां तक बात वाज़ेह होगी आपको जी।
अब जो है मैं कुछ मिसालें देता हूं आपको, एक इंशाल्लाह 5-6 मिसालें देता हूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है और उस बाब में आपने जो बात कही है और उस बाब के तहत जो आप हदीस लेकर के आए हैं जिसे जो है अल मुतरजम लहू कहा जाता है, उसमें देखो वो लफ्ज है ही नहीं। लेकिन उससे पहले भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ऐसा मामला क्यों इख्तियार करते हैं, इसमें क्या क्या बातें पेश नजर हैं बतौर कुछ फायदे, मैं आपको जिक्र करता हूं। मिसाल के तौर पर आप देखो जिल्द नंबर 14 फतहुल बारी से, देखो यहां पर एक सही बुखारी की जो किताबुल अदब है ना, सही बुखारी की किताबुल अदब, उसमें एक बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कि बाबुल कुनियति लिस्सबी व क़ब्ल अन यूलद लिर्रजुल। बाबुल कुनिया लिस्सबी यानी छोटे बच्चे के लिए कुनियत का इख्तियार करना, व क़ब्ल अन यूलद लिर्रजुल कि एक आदमी को उस वक्त कुनियत रखी जाती है अभी उसके लिए औलाद ही नहीं है। इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक हदीस लेकर के आए और बेहद मुफीद गुफ्तगू इब्न हजर रहमतुल्लाह की जरूर पड़ेगा इस मौजू से मुताल्लिक। अगर आप लोग अपनी कुनियत में सच्चे हैं, अपनी कुनियत में जो है आप लोग जो है बिल्कुल वफादार हैं, तो इस मबहस को जरूर पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये आप लोगों के लिए कुनियत है, ये मबहस ही इब्न हजर रहमतुल्लाह ने मुझे जो बतानी वो ये कि इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो जो हदीस है ना, या अबा उमैर मा फ़अलन वग़ैर, इस सिलसिले में अहले इल्म की बड़ी खिदमत रही हैं। इस हदीस से कई मसाइल इस्तेमाल की, कई मसाइल 100 से ज़ायद। लेकिन ये मसाइल का इस्तेमाल कब होगा? जब आप इस हदीस के सभी तुरुक को एकजा करेंगे, सभी तुरुक को एकजा करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात क्या है बताऊं मैं आपको, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि खुदमा में से आपने एक आलिम दीन का नाम लिया है, आपने कहा देखिए इसकी जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 80 पर 1 इब्न हजर ने क्या कहा, वफ़ी हाज़िल हदीसी इद्दतु फ़वाइद जमअहा अबुल अब्बास अहमद इब्न अबी अहमद अत-तबरी अल-मअरूफ बिन अल-क़ास अल-फ़क़ीह अश-शाफ़िई साहिब अत-तसानीफ़ फ़ी जुज़्इन मुफ़रद। इस हदीस को रख करके इस हदीस में कितने फ़वाइद हैं, इस पर तो मुस्तक़िल एक रिसाला जो तरतीब दिया गया है। ये किसने बात, इब्न हजर रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि ये जो है जो इब्न अल-क़ास हैं अल-क़फ़्फ़ाल, उन्होंने ये काम किया है। अच्छा क्या क्या फ़वाइद हैं उसमें? कई फ़वाइद, फ़ायदा नंबर 1, फ़ायदा नंबर 2, फ़ायदा नंबर 3, कई फ़वाइद जमा किए हैं। इस फ़वाइद को जमा उन्होंने रिसाला लिखा ना मुस्तकिल, इस हदीस को रख करके कई फुसूल उन्होंने कायम किए कि जो है इसमें अक़दी फ़वाइद क्या है, इबादत की कबील से क्या है, या उसूल फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ क्या फ़वाइद हैं। उसमें एक मुस्तकिल फसल कायम की उन्होंने, कहा कि सुम्मा ज़करा फ़स्लन फ़ी फ़ाइदति ततब्बुअ तुरुक़िल हदीस, कि हदीस किसी भी हदीस के सभी तुरुक जमा करने में क्या क्या फायदे होते हैं, इस पर भी मुस्तकिल इस हदीस को करके उन्होंने जो एक फसल कायम कर दी। लेकिन हाफिज इराक़ी वगैरह ने नक़द किया उन पर कि ततब्बुअ तुरुक़िल हदीस, ये जो फायदा इस हदीस से आपने इस्तिखराज किया है वो ये इस हदीस का फायदा नहीं है, वो करने की वजह से आप ये फवाइद मुस्तमद करेंगे, सो उसका ये फायदा नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसे 50 हदीसों में फायदा ही है, इसके साथ खास मत कीजिए। लेकिन गौर तलब बात यह है कि ततब्बुअ तुरुक़िल हदीस वाली जो जमा तुरुक़ वाली जो बात है ये होगा तो फिर आप जो है बहुत सारे फवाइद जमा करते हैं। बहुत नफीस मबाहस है, इसको जरूर पड़ेगा। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जगह जगह पर यह तंबीह की है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब बाब कायम करते हैं और उस बाब के तहत जब एक हदीस लाते हैं बतौर दलील के, उसमें वो लफ्ज़ होता ही नहीं है जो मुताबिक हो उसके। ऐसा इमाम बुखारी क्यों करते हैं, क्या मकसूद है इमाम बुखारी को? इस सिलसिले में इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जगह जगह पर बहुत सारी बातें कही हैं। मैं एक दो बातें आपको बताता हूं वक्त की खिल्लत की वजह से। मसलन आप देखो सही बुखारी की जिल्द नंबर 15, इसकी फतहुल बारी के है जिल्द नंबर 15 है, कहाँ है? जिल्द नंबर 15 कहाँ है? हाँ यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए इसमें इब्न हजर रहमतुल्लाह ने क्या कहा। एक बाब है सही बुखारी की किताब है किताबुल कदर, और बाब है बाब इल्क़ाइल अब्दी अन-नज़र इलल क़दर।
अब मैं उस बाब का मफहूम क्या है और उस बाब की मुताबकत में हदीस कितनी उतर रही है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इस्तिदलाल में, अब वो मुझे नहीं समझाना है, मैं सिर्फ उसके फवाइद बताना चाह रहा हूं कि इमाम बुखारी ऐसा क्यों करते हैं। जिल्द नंबर 15 दारुल तैयबा का नुस्खा और सफ़ा नंबर 222, इब्न हजर रहमतुल्लाह ने क्या कहा, देखो इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि फ़क़द जरत आदतुल बुखारी अन्नहु युतरजिमु बिमा वरद फी बाज़ तुरुक़िल हदीस व इन लम यसुक़ ज़ालिका लफ्ज़ बिअैनिही, व इन लम यसुक़ ज़ालिका लफ्ज़ बिअैनिही, बाब में जो लफ्ज़ आपने कायम किया है उसी वही मतलब उसकी मुताबकत में जो जिस तरीक़े से हदीस आ रही है वो नहीं लाते हैं। ऐसा क्यों करते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, लियबअस ज़ालिका नज़र फी किताबिही अला ततब्बुइ तुरुक़, ताकि एक तालिब इल्म को ये रग़बत दिलाते हैं, आप उभार रहे हैं उसको, आप उसको अंगेज़ कर रहे हैं कि आप ततब्बुइ तुरुक़ पर आप भी तवज्जो दें, आप भी नज़र डालें, आप भी देखेंगे ये हदीस कहाँ कहाँ है, इसके कितने तुरुक़ हैं और वो लफ्ज़ कहाँ है जिससे हमने इस्तेमाल किया है, ये मकसूद है। वलियख़दअल फ़िक्र फ़ी तदबीक़ वलिग़ैरि ज़ालिका मिनल मक़ासिद अल्लती फ़ाक़ बिहा ग़ैरुहु मिनल मुसन्निफ़ीन कमा तक़र्रर ग़ैर मर्रा। ये एक बात है। एक और बात जो क़दर तफसील से कही है इमाम बुखारी इब्न हजर रहमतुल्लाह ने, वो है जिल्द नंबर 1 में है गालिबन। आपको पता है इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक बाब कायम करते हैं और उस बाब की मुताबकत में हदीस जो ला रहे हैं उसमें वो लफ्ज़ है ही नहीं। कहा कि दरअसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से एतज़ार, इमाम बुखारी की दिफा में कह रहे हैं, इमाम बुखारी की दिफा में कह रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही इमाम बुखारी पर नक़्द करने के लिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पर दिफा कर रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो अबवाब कायम किए हैं और जो आप हदीस लेकर के मुताबकत इसलिए नहीं हो रही है कि आपने मज़ीद तहज़ीब करना चाह रहे थे लेकिन आपको आपकी वफ़ात हो गई है, तहज़ीब नहीं कर पाया आप, इस वजह से ये सब खलल वाक़ हुआ है। समझ रहे आप। देखो इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह की मैं बात पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जिल्द नंबर 9 कहाँ है इब्न बत्ताल की, देखिए किताबुल अदब, सही बुखारी की किताबुल अदब, जिसमें बाब है ना, बाबु तशमीतुल आतिश इज़ा हमिदल्लाह। तशमीतुल आतिश वाली बात है, लेकिन तशमीतुल आतिश इज़ा हमिदल्लाह वाली जो बात है वो हदीस में नहीं है, क्योंकि हदीस में सिर्फ इतनी सी बात है कि तशमीतुल आतिश वाली बात है। कौन सी बात है? हदीसुल बरा बिन आजिब, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्त, उसमें सिर्फ तशमीतुल आतिश वाली बात है ना। तशमीतुल आतिश इज़ा हमिदल्लाह है क्या? नहीं है ना। लेकिन इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया? तशमीतुल आतिश इज़ा हमिदल्लाह, और हदीस ला रहे हैं जिसमें इज़ा हमिदल्लाह वाली बात नहीं है, एक उमूम है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए था? इस हदीस के सभी तुरुक जो मुताबात में से हों या शवाहिद में से हों, इस मौजू से मुतल्लिक़ अहादीस रखना चाहिए, तब आपको बात मालूम होगी कि तशमीतुल आतिश ये मुतलक नहीं है, मुक़य्यद है इज़ा हमिदल्लाह, गो कि हमने वो तरीक़ से नहीं लाए हैं। समझ रहे हैं आप। लेकिन इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह ने जो बात कही है वो काबिल गौर है। इब्न बत्ताल क्या कह रहे हैं? देखो इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह एक तो बता रहे हैं कि इसमें इज़ा हमिदल्लाह वाली बात नहीं है वगैरह वगैरह, तफसीर वो आप पढ़ लीजिए, जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 380 पर 4 शरह इब्न बत्ताल। आखिर में क्या करें इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह, वकाना यंबगी लिल बुखारी अन यज़कुर हदीस अबी हुरैरा बिनस्सिह फी हाज़ल बाब, यानी इज़ा हमिदल्लाह वाली जो बात है वो तो हदीस अबी हुरैरा में सराहत है ना, हदीस अबी हुरैरा में सराहत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स पर जो है उनके अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तलकीन की ना, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए कहा ना अल्लाह के रसूल ने, और जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तभी तो आप यरहमुकल्लाह कहेंगे ना। तो जिस हदीस में इसकी सराहत हो, काश इमाम बुखारी वो हदीस डाले थे। कहा कि यंबगी लिल बुखारी अन यज़कुर हदीस अबी हुरैरा बिनस्सिह फी हाज़ल बाब व यजअलहु बअद हदीसिल बरा, और हदीसुल बरा में जो है मतलब वो मुतलक है, वो मतलब उसकी तकीद नहीं है, इज़ा हमिदल्लाह वाली बात नहीं है। तो ये हदीस क्यों लेकर के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे कि वहाज़ा मिनल अबवाब, क्या कह रहे हैं इब्न बत्ताल? वहाज़ा मिनल अबवाब अल्लती अजलतहुल मनिय्यतु अन तहज़ीबिहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह चाहे उसकी तहज़ीब करना चाहते थे कि हदीस को वहाँ दाखिल करें, उस बाब के तहत वो हदीस को दाखिल करें, ये मकसूद था इमाम बुखारी को, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन माने से हमको समझ लेना चाहिए कि इमाम बुखारी को ये मकसूद रहा है। अब इब्न हजर रहमतुल्लाह देखो इस बारे में क्या लिखे। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह की इस बात को सामने रख करके कहा
जी देखिए, देखो इब्न बत्ताल रहमाहुल्लाह के जवाब में क्या कहते हैं इब्न हजर रहमाहुल्लाह, जिल्द नंबर 14 दारुल तैयबा का नुस्खा और सफ़ा नंबर 112, कहते हैं कि इब्न बत्ताल का ये कहना कि वहादा मिनल अब्वाब अल्लती अअजलतहुल मनियतु अन तहज़ीबिहा कज़ा क़ाल, ऐसा जो इब्न बत्ताल ने कहा है ना, कहा वल वाक़िअउ अन्न हाज़ा सनी' ला यख्तस्सु बिहाज़िही तर्जमा, क्या यहाँ एक ही जगह इमाम बुखारी ने जवाब कायम किया है? बल क़द अकमल मिनहुल बुखारी फ़ी सहीह, अब उसके बाद फिर जो उसकी वजाहत कर रहे हैं उस बाब से मुताल्लिक, क्यों ऐसा किया इमाम बुखारी ने, वो हमारे मौजू से खारिज है, वो आप बात भी देख लीजिए। आखिर में इब्न हजर रहमाहुल्लाह ने कहा कि वदल्ला इक्सारुहु मिन ज़ालिक अला अन्नहु अन अमदिन मिनहु ला अन्नहु मा क़ब्ल तहज़ीबी। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ये जो तफन्नुन इख्तियार की है ये आपने आमदन किया है, ऐसा नहीं है कि जो है अभी आप तहज़ीब करने से पहले आपकी वफात हो गई, नहीं, ये तो आपने इरादतन किया है, ये तो आपने आमदन किया है। बल अद्दल उलमाउ ज़ालिका मिन दक़ीक़ फ़हमी व हुस्न तसर्रुफ़ी फ़ी ईसारिल अख़फ़ा अलल अजला शहज़न लिज़्ज़हनी व बहसन लित्तालिबी अला ततब्बुअ तुरुक़िल हदीस इला गैरि ज़ालिका मिनल फ़वाइद। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह के इस अमल को सामने रखकर के अहले इल्म ने यह आपकी आदात में शुमार किए हैं कि इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ने आमदन किया है ताकि तालिब इल्म का जो दिमाग तेज़ हो और वो ततब्बुअ तुरुक़ से मुताल्लिक़ उसकी भी नज़र हो, वो भी मेहनत करे, वो भी जफाकश हो, और जो है मतलब फ़ी ईसारिल अख़फ़ा अलल अजला, जो बाप से मुताबकत में जो ज़ाहिर जो मामला होता है उसके मुकाबले में खफी वाला मामले को इमाम बुखारी तरजीह देते हैं। ये तो इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह के आदात में से है। यहाँ तक बात वाज़ेह होगी। ये तो मैं आपको सिर्फ फ़वाइद ही जिक्र करते जा रहा हूँ और मिसालें देने से पहले आखिर में एक बात और जिक्र कर देता हूँ बतौर फ़ायदे के। इब्न हजर रहमाहुल्लाह ने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सही बुखारी की किताबुल इल्म और बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ने, बाबु समरी फिल इल्म। असमर कहते हैं यानी रात में सोने से पहले गुफ्तगू करना, रात में सोने से पहले गुफ्तगू करना, और वो गुफ्तगू कौन सी हो सकती है? इल्मी गुफ्तगू भी हो सकती है, मुस्तहब गुफ्तगू भी हो सकती है, मुबाह गुफ्तगू भी हो सकती है। लेकिन इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ने जो हदीस लेकर के आए इसमें सिर्फ इस बात का जिक्र, जो हदीस इब्न अब्बास है ना, जिसमें वो कहते हैं कि जो मैं मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में जो आराम किया अपने खाला के घर में, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्फाज हैं कि नामल गुलैयिम, क्या है? नामल गुलैयिम, ये बात कही अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाबु समर फिल इल्म, इसका जो है मतलब बाप से क्या ताल्लुक रहा, जबकि बात तो इतनी ही कही ना आपने। हालांकि शारिहीन हदीस ने कही एक बात कही है, तकल्लुफ भी क्या उसमें बहुत मुमकिन है। कुछ असहाब इल्म ने कहा कि जो नाम अल गुलैयिम का ये तो एक मुबाह गुफ्तगू हुई है ना, जब मुबाह गुफ्तगू जायज़ है तो फिर इल्मी गुफ्तगू बदरजा औला जायज़ है, कहा कि बाबू समर फिल इल्म, समझ रहे हैं? तो ये बात, लेकिन इब्न हजर रहमाहुल्लाह ने कहा कि इन सब तकल्लुफात की हाजत ही क्या है, जबकि बात यह है कि इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह के आदात में से है कि आप किसी हदीस को जब लाते हैं उसकी मुतअद्दिद तुरुक में से किसी एक ऐसी तरीक़ से लाते हैं जिसमें वो लफ्ज़ मलहूज़ होता ही नहीं है, तो इमाम बुखारी का मकसूद क्या है? आप भी जाकर के जो है मतलब ततब्बुअ तुरुक का काम करें, समझ रहे हैं? अब देखो इब्न हजर ने क्या कहा, जरा देखिए कि मुतअद्दिद असहाब इल्म ने कहा कि इसका ये ताल्लुक होगा, इसका ये ताल्लुक होगा, इसका ये ताल्लुक होगा, कहा कि कुल्तु वल औला मिन हाज़ा कुल्लिही, इतनी जो आपने बातें कही ना, तौजीह जो पेश की है ना, वल औला, बेहतर यही है, वल औला मिन हाज़ा कुल्लिही अन्ना मुनासबत तर्जमति मुस्तफादतुन मिन लफ्ज़िन आखर। तर्जमतुल बाब जो है ना, वो जो हदीस इमाम बुखारी लाए हैं, आप क्यों उसमें खोज कर रहे हैं बराह रास्त? ये तर्जमतुल बाब किससे मुस्तफाद है? कहा कि मुस्तफादतुन मिन लफ्ज़िन आखर फी हाज़िल हदीस बिअैनिही, इसी हदीस की जो कई तुरुक है, एक खास तरीक़ है जो इसमें नहीं है, यहाँ पर उससे मुस्तफाद है तर्जमतुल बाब मिन तरीक़िन उख़रा व हाज़ा यस्नउहुल मुसन्निफ़ु कसीरन युरीदु बिही तंबीहन नाज़िर फ़ी किताबिही। सही बुखारी पढ़ने वालों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तंबीह कर रहे हैं, मकसूद क्या इमाम बुखारी को? व हाज़ा यस्नउहुल मुसन्निफ़ु कसीरन युरीदु बिही तंबीहन नाज़िर फ़ी किताबिही अलल इअ्तिना बिततब्बुअ तुरुक़िल हदीस व नज़र फ़ी मवाक़िअ अल्फ़ाज़िर रुवात। किस रावी से कौन सा लफ्ज़ आ रहा है उस पर आप नजर रखें। लिअन्ना तफ़सीर अल हदीस बिल हदीस औला मिन अल खौज़ फ़ीही बिज़न्न व इन्नमा अराद अल बुखारी हा हुना मा वक़अ फ़ी बअज़ तुरुक़ हाज़ा अल हदीस मिम्मा यदुल्लु सरीहन अला हक़ीक़त अस-सम्र बअद अल इशा व हुवा मा अख़रजहु फ़ी तफ़सीर व गैरिही। किताब तफ़सीर में इमाम बुखारी जो हदीस लाए हैं उसमें इसकी सराहत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से गुफ्तगू फरमाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम अल गुलैयिम बोले, आपने कुछ बातें की, आपने कुछ अहकाम भी बताए उसमें मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से, इसकी सराहत आपको वहां मिल रही है ना किताब तफसीर में।
वो तरीक तो इमाम बुखारी यहां लेकर के नहीं आए कि बिल्कुल भी मुवाफिक हो जाए, लेकिन आपने उस तरीक के बजाय एक मुबहम तरीक लेकर के आए, ऐसा लफ्ज जिसमें कोई मुताबकत ही नहीं हो रही है, ताकि आपको ये बता रहे हैं कि आप किताब तफसीर को भी खोल के देखो, इस हदीस के एक तरीक वहां पर भी है, उसमें वो लफ्ज मौजूद है जो हमने यहां पर बाब कायम किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की आदत में से यहां तक बहुत अच्छी तरह वाज़ी हो गई। अब इंशाल्लाह मैं आपको एक 5 मिसालें देता हूं। हाँ ठीक है, चलिए सबसे पहली मिसाल के तौर पर आप देखो, सही बुखारी अगर खोल के रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हदीस नंबर 440 पर 3 सही बुखारी की 440 पर 3 किताबुस सलाह, किताबुस सलाह में बाब नंबर है 59 50 पर 9। बाब क्या कायम किया इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह, बाबुस सलाती इज़ा कदिमा मिन सफरिन, यानी ऐ फिल मस्जिद, जैसे एक आदमी सफर से वापस आता है मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, लेकिन मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाली बात है वो तहियतुल मस्जिद वगैरह तो नहीं है, तो तहियतुल मस्जिद तो तहसील और पढ़ेंगे तो तहसील हासिल है, वो तहियतुल मस्जिद की इरादे से नहीं आए ना, वो इमाम नववी ने ही कहा कि तहियतुल मस्जिद तो तहसील हासिल तो हो जाएगा वहां पर, लेकिन सफर से जब आएंगे, बाप क्या कायम किया, बाबुस सलाती इज़ा कदिमा मिन सफरिन। अब हदीस देखो, पहले तो मुअल्लक़ रिवायत लाए, वक़ाल काब इब्न मालिक काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कदिमा मिन सफरिन बदा बिल मस्जिद फसल्ला फीह। यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मौसूलन लाए हैं। ये खुद इस बात की दलील है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फ़िक़्ह पर कितना जोर दिया आपने, सिर्फ जमअ तुरुक़ पर नहीं, सिर्फ अहादीस सहीहा लाने पर जोर नहीं दिया, वरना यहां पर भी हदीस पूरी लेकर आ जाते और एक बार लेकर आ जाते थे, लेकिन एक मौसूल तवील हदीस को उसको मुअल्लक़ रिवायत जो मौजू से मुताल्लिक़ है उतनी ही नकल किए। इसका मतलब क्या हुआ, फ़िक़्ह कितना जोर दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फ़िक़्ही नुक़्ते नज़र से। कहा कि वक़ाल कअब बिन मालिक काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़दिमा मिन सफ़रिन बदअ बिल मस्जिद फसल्ला फ़ीह। इसका ताल्लुक़ किससे है, अमल से ना, अल्लाह के रसूल के अमल से ना। तो एक अमल बताए, अल्लाह के रसूल का फ़ेल बताए, अब एक कौल लेकर के आ रहे हैं। अब हदीस देखो आप, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हद्दसना खल्लाद इब्न यहया क़ाल हद्दसना मिसअर क़ाल हद्दसना मुहारिब इब्न दिसार अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फिल मस्जिद क़ाल मिसअर उराहु क़ाल दुहन, यानी उस वक्त आए। फ़क़ाल, अल्लाह के रसूल ने जाबिर से क्या कहा, सल्ली रकअतैन, क्या कहा, यानी एक फ़ेली हदीस एक कौली हदीस लेकर के आए, कहा कि सल्ली रकातीन। लेकिन इस हदीस को सामने रख करके आप देखो, आप फतहुल बारी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 180, जिल्द नंबर 2 कहां है जी, देखो यहां पर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 180, उस हदीस को रख करके इब्न हजर ने क्या कहा, देखो, वक़द अख़रजल मुसन्निफ़, यानी हदीस जाबिर है ना, हदीस जाबिर, वक़द अख़रजल मुसन्निफ़ अयज़न फ़ी नहवी मिन 20 मौज़िअन मुतव्वलन व मुख़्तसरन व मौसूलन व मुअल्लक़न। हदीस जाबिर 20 से ज़ायद मक़ामात पर लेकर के आए तकरीबन, और आप देखिए बहुत कई मक़ामात पर लेकर के आए। व मुताबक़तुहु लितर्जमति मिन जिहतिन अन्न तक़ाज़ीहि लिसमनिल जमल कान इंद क़ुदूमिहि मिन सफ़र कमा सयअती वाज़िहन, कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज पढ़ रहे थे, वहां तो जिक्र नहीं है ना कि वो सफर से वापस आए, ना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जिक्र है कि वो सफर से वापस आए, लेकिन बाप क्या कायम किए हैं, इज़ा क़दिमा मिन सफ़र, लेकिन हदीस में सराहत है, इसकी हदीस में तो सराहत नहीं है। तो अब देखो क्या कहा, वग़फ़ल मुग़ल्ताय अलाउद्दीन मुग़ल्ताई रहमहुल्लाह, ये 8वीं सदी हिजरी के हैं, 762 हिजरी सन वफ़ात है आपका। हैसु क़ाल लैसा फ़ीही मा बव्वब अलैहि, बाप जो कायम किए हदीस में कहाँ मुताबिकत है उसकी, क्योंकि कोई ये कह सकता है ना भाई, इन्ना जाबिरन लम यक़दिम मिन सफ़रिन लिअन्नहु लैसा फ़ीही मा युशइरु बिज़ालिक, कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़र से वापस है, ये कहाँ है, अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, वो सफ़र से, इसकी सराहत कहाँ है। तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि दरअसल बात यह है कि ये जो हदीस है, यही हदीस आप देखिए किताबुश शुरूत में हदीस नंबर 2718 आप देखो 2718 किताबुश शुरूत में,
देखो 2718 देखो, किताब शुरूत मिल गई। बाब क्या है? बाबुन इज़ा इश्तरतल बाइउ ज़हर अद-दाब्बति इला मकानिन मुसम्मन जाज़। मसलन एक आदमी ने अपनी आज के ज़माने के एतबार से कार या टू व्हीलर किसी को बेच दी, बेच देने के बाद कहा कि ठीक है भाई मैं आपको हैदराबाद में दे देता हूं, बेच तो पूरा मामला हो गया है, मैं हैदराबाद तक इसमें सफर करके आ जाऊंगा, मैं वहां मैं आपको दे दूंगा, तो ये मामला है। अब इसमें तो हदीस लेकर के आप देखो, आप जो है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से देखो हदीस। आमिर शाबी कहते हैं हद्दसनी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु कान यसीरु अला जमलिन लहु क़द अहया फमर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़रबहु फदआ लहु फसारा सैरन लैसा यसीरु मिस्लहुम सुम्मा क़ाल बिअनीहि बिअवक़िया क़ुल्तु ला सुम्मा क़ाल बिअनीहि बिअवक़ियतिन फबिअतुहु फस्तस्नैतु हुमलानहु इला अहली फलम्मा क़दिमना ऐ क़दिमना मिन सफ़र, ये लफ्ज़ बता रहा है, फलम्मा क़दिमना अतैतुहु बिल जमल व नक़दनी समनहु सुम्मा इंसरफ़्तु फ़अरसला अला अथरी फ़क़ाल। समझ रहे हैं आप? तो इस हदीस में सराहत है कि वो आप कहां से आए थे? सफर से वापस आए थे। लेकिन ये हदीस वाला भी तो ज्यादा बेहतर था ना, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अमदन ऐसा किया, और जिसकी वजह से शारिहीन ने आप नक़्द किया इमाम बुखारी पर रहमतुल्लाह, और इब्न हजर रहमतुल्लाह ने बताया कि इमाम बुखारी का मकसूद है ये, इमाम बुखारी ने अमदन किया है इसे। अच्छी तरह बात वाज़ी हो गई। एक और हदीस देखो आप सही बुखारी की, आप देखो सही बुखारी की हदीस नंबर 410 खोलो, 410 जी। अब देखो बाब क्या है, किताबुस सलाम में बाब नंबर 35, बाबुन ला यबसुक अन यमीनिही फी सलाह। हालत नमाज में दाएं जानिब नहीं थूकना चाहिए, हालत नमाज में, नमाज के बाहर हो तो, लेकिन नमाज की फिर कैद लगाने का फायदा क्या हो गया? हदीस के अंदर आप देखो जो बाब कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, फिर सलाह कहा ना। अब हदीस देखिए जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेकर के आए, अबू हुरैरा और अबू सईद जो हदीस सहाबी का नाम है ना, वहां से देखो आप, अन्ना अबा हुरैरा व अबा सईद अखबराहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फी हाइतिल मस्जिद फतनावल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसातन फहत्तहा सुम्मा क़ाल इज़ा तनख़्ख़म अहदुकुम फी सलातिही, ऐसे कहा, इज़ा तनख़्ख़म अहदुकुम फला यतनख़्ख़म क़िबला वजही वला अन यमीनिही वल्यबसुक अन यसारिही औ तहत क़दमिही अल-युस्रा। उसके बाद की भी जो हदीस है, देखो हदीस अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतफ़िलन अहदुकुम बैन यदैहि वला अन यमीनिही वलाकिन अन यसारिही औ तहत रिजलिही। ये हदीस देख रहे हैं आप, और बाब क्या कायम किया है? ला यबसुक अन यमीनिही फी सलाह। इब्न हजर रहमतुल्लाह देखो इस सिलसिले में क्या कहा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 135 देखो, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 135। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा, दिलचस्प बहस है, देखो यहां पर इब्न हजर कहते हैं औरद फीही अल-हदीस अल्लज़ी क़ब्लहु मिन तरीक़िन उख़रा अन इब्न शिहाब सुम्मा हदीस अनस मिन तरीक़ क़तादा अन्हु मुख़्तसरन मिन रिवायतिही अन हफ्स बिन उमर वलैसा फीही मा तक़यीदु ज़ालिका बिहालति सलाह। इसमें हालत सलाह की तक़यीद है? नहीं है। नाम हुआ मुक़य्यदुन बिज़ालिका फी रिवायत आदम अल-आतिया। उसके बाद वाली फौरन हदीस देखो आप, हदीस आदम बिन अबी इयास जो आ रही, उसमें सलात की कैद है ना। उसकी बाद वाली जो फौरन हदीस है आदम बिन अबी इयास से, उसमें अस्सलाह की कैद है ना। उसमें देखो, नाम हुआ मुक़य्यदुन बिज़ालिका फी रिवायत आदम अल-आतिया फिल बाब अलज़ी यली वकाना फी हदीस वकज़ा फी हदीस अबी हुरैरा अत-तक़यीद बिज़ालिक फी रिवायत हम्माम अल-आतिया बाद। आप 3-4 हदीसों के बाद देखो, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और हदीस मरवी है, उसमें भी जो सलात की कैद है मिली आपको। हम्माम मुनब्बी जो रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से, उसमें देखो सलात की कैद है। फजरल मुसन्निफु फी ज़ालिका अला आदतिही फी तमस्सुकी बिमा वरद फी बाज़ तरीक़िल हदीस अल्लज़ी यस्तदिल्लु बिही व इन लम यकुन ज़ालिका फी सियाक़ हदीसिल बाब व इन लम यकुन ज़ालिका फी सियाक़ हदीसिल बाब। अच्छी तरह बात वाज़ी होगी आपको। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फौरन बाद जो हदीस ला रहे हैं, हदीस आदम बिन अबी इयास, आदम बिन अबी इयास की तरीक़ से बाद में देखो फौरन है, उसमें जो सलात की कैद है। और उसके बाद तकरीबन 3 हदीसों के बाद भी देखो आप, यानी हदीस नंबर 413, हदीस नंबर 413 देखो, बाप क्या कायम किया है? लियबसुक अन यसारिही औ तहत क़दमिही अल-युस्रा। उसमें सलात की कैद है नहीं, लेकिन जो हदीस ला रहे हैं उसमें सलात वाली हदीस है। समझ रहे हैं आप? तो यही कहा कि जो है इब्न बत्ताल के हिसाब से कि वहादल बाब मिनल अब्वाब अल्लती अजलतुल मनियतु क़ब्ला तहदीबिहा। समझ रहे हैं आप? वाज़ेह हुई आपको ये चीज।
अब उसमें भी देखो इसकी सराहत है। और इसी तरह से जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस नंबर 416 देखो, 416 जो हदीस अबी हुरैरा है हम्माम इब्न मुनब्बी के तरीक़ से, उसमें भी क्या बात है, इज़ा क़ाम अहदुकुम इला सलाह फला यब्सुक अमामहु। लेकिन ये हदीस अगर उस बाप के तहत ला लेती तो ला यब्सुक अन यमीनिही फी सलाह, तो बात वाज़ेह हो जाती। लेकिन देखो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आदत में से हैं। कितनी मिसालें दिया मैं आपको। चलिए एक और मिसाल देखिए, एक और मिसाल आप देखो इसमें, यानी किताबुल जुमुआ में देखो, हदीस नंबर है 931, हदीस नंबर 931। वक्त कितना बाकी है? अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हदीस नंबर 931 देखो, मिल गया आपको। बाब क्या कायम किया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह, बाब नंबर 33, बाबु मन जाअ वल इमामु यख्तुबु सल्ला रकअतैन। सल्ला रकअतैन, उसके बाद क्या लफ्ज़ है? खफीफतैन। क्या लफ्ज़ है? खफीफतैन है। आप हदीस देखो, हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दखल रजुलुन यौमल जुमुअति वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु फ़क़ाल सल्लैत क़ाल ला क़ाल फ़सल्लि रकअतैन खफीफतैन। ऐसा कहा, सिर्फ इतना कहा कि जो है फ़सल्लि रकअतैन। आप देखो फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 3 कहाँ है? फ़तहुल बारी जो दारुत तैयबा का है, जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर है 213। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए, कुल्तु यानी क़ाल अल-इस्माइली, अबू बकर अल-इस्माइली, क़ाल अल-इस्माइली लम यक़अ फ़िल हदीस अल्लज़ी ज़करहु अत-तक़यीद बिकौनिहिमा खफ़ीफ़तैन। खफ़ीफ़तैन की तक़यीद कहाँ है हदीस में? फिर बाब में क्यों कायम किया आपने? कुल्तु ए क़ाल अल-हाफ़िज़ कुल्तु हुवा कमा क़ाल। आप जैसा कह रहे हैं बात तो ऐसी ही है, बात तो ऐसी ही है, लेकिन मसला क्या है? इल्ला अन्नल मुसन्निफ़ जरा अला आदतिही फ़िल इशारति इला मा फ़ी बअज़ तुरुक़िल हदीस व हुवा कज़ालिक। फिर उसके बाद बता रहे वक़द अख़रजहु अबू क़ुर्रता फ़ी सुनन अन थौरी अन अल-अअमश अन अबी सुफ़यान अन जाबिर बिलफ़्ज़ क़ुम फ़रका रकअतैन ख़फ़ीफ़तैन। समझा इस बात को कि दूसरी तरीक़े में बात है ना। तो ये चीज़ है कि जो तुरुक़ वाली बात है इसमें नक्स आएगा, फिर नतीजे में भी नक्स आएगा, लेकिन इमाम बुखारी ऐसा आदतन करते हैं वक्त की क़िल्लत की वजह से। एक और मिसाल ले लीजिए आप, देखिए हदीस नंबर है 641 सही बुखारी की, 640 पर 1। जो 641 हदीस नंबर है उस पर जो बाब कायम किया इमाम बुखारी ने वो क्या है? बाब नंबर है 26 किताबुल अज़ान का, बाबु क़ौलि रजुलि लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्लैना। बाब क्या है? बाबु क़ौलि नबी है क्या? बाबु क़ौलि रजुलि लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्लैना, यानी एक आदमी का अल्लाह के रसूल से ये कहना कि मा सल्लैना। और हदीस क्या लेकर के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, आप देखो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअहु उमर इब्न ख़त्ताब यौम अल-खंदक़ फ़क़ाल या रसूलल्लाह वल्लाहि मा कित्तु अन उसल्ली हत्ता कादत अश-शम्सु तग़रुबु व ज़ालिका बअदमा अफ़्तर अस-साइम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्लैतुहा। ये कौन कह रहे हैं? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्लैतुहा फ़नज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बुतहान व अना मअहुम फ़तवज़्ज़अ थुम्मा सल्ला अल-अस्र बअदमा ग़रबत अश-शम्स थुम्मा सल्ला बअदहा अल-मग़रिब। अब देखो ये जो हदीस है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 468 सही फ़तहुल बारी से, बाबु क़ौलि रजुलि लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सल्लैना। अब यहां पर देखिए आप, क़ाल इब्न बत्ताल, नहीं इब्न बत्ताल पर नहीं, जी, यानी बाद शारहीन हदीस ने इस पर रद्द किया कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है ना मा सल्लैत, लेकिन बाबु क़ौलि रजुल लिन्नबी उसका जिक्र कहा है हदीस में। तो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि सुम्मा इन्न लफ्ज़ अल्लज़ी औरदहु अल-मुअल्लिफ़ वक़अ अन-नफ़्यु फ़ीही मिन क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मिन क़ौलि रजुल। उसमें एक शख्स का मा सल्लैना कहना उसकी तो वजाहत नहीं है, लेकिन फ़ी बअज़ि तुरुक़िही वक़ुअ ज़ालिक मिन ar-रजुल अयज़न व हुवा उमर कमा औरदहु फ़िल मग़ाज़ी व हाज़िही आदतुन मअरूफ़तुन लिल-मुअल्लिफ़ युतरजिमु बिबअज़ि मा वक़अ फ़ी तुरुक़िल हदीस अल्लज़ी यसूक़ुहु व लौ लम यक़अ फ़ी तरीक़ अल्लती यूरिदुहा फ़ी तिल्का तर्जमा।
जो बाब कायम किए हैं उसमें बजात खुद उस हदीस में भी वो लफ्ज हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। किताबुल मगाजी में वो हदीस लाए हैं, उसमें इसकी सराहत है कि उमर बिन खत्ताब ने कहा कि मा सल्लैना। समझे आप इस बात को? उसकी इमाम बुखारी ने बाब कायम किया। चलिए भाई एक और मिसाल देखो आप, ये भी देखिए कितनी बिल्कुल ही वाकईतन समझने की बात है। ये हदीस नंबर है 2997 सही बुखारी में, किताबुल जिहाद। दो 2997 पहुंच गए आप लोग? बाप क्या कायम किया देखो इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह, बाबुस्सैरी वहदहू, बाबुस्सैरी वहदहू। और इससे पहले भी किताबुल जिहाद के बिल्कुल आगाज में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बाब कायम किया, वो भी दिलचस्प है, उसको भी सामने रखना पड़ेगा आपको। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल किताबुल जिहाद के आगाज में देखो, किताबुल जिहाद के आगाज में बाब है जासूसी से मुताल्लिक। जी देखिए बाब नंबर 40, बाब फजल तलिया। अब तलिया यानी जासूसी से मुताल्लिक है, यानी अहले इस्लाम के लिए जासूसी करना। 2840 पर 6 हदीस नंबर। उसके बाद बाब क्या कायम किया इमाम बुखारी ने, बाबु हल युबअसु तलियातु वहदहु, जासूसी के लिए एक शख्स को भेजा जा सकता है क्या? समझ में बात आपको? उसमें जो हदीस लेकर के आए हैं क्या है कि अल्लाह के रसूल खंदक के मौके पर जब जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था कि बनु खुरैज़ा की खबर लेकर के आओ। अब उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जुबैर बिन अव्वाम अकेले गए हो, इसकी कोई सराहत नहीं है। अब यहां पर देखो ये जो बाब है ना, बाबुस्सैरी वहदा, बाबुस्सैरी वहदा, उसमें देखो आप जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नास यौमल खंदक फंतदब ज़ुबैर थुम्मा नदबहुम फंतदब ज़ुबैर थुम्मा नदबहुम फंतदब ज़ुबैर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन व हवारिय ज़ुबैर क़ाल सुफ़यान अल हवारिय नासिर। इस हदीस के तनाजुर में यह बात कही गई कि जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु तो उसके लिए खड़े हो गए कि मैं जाऊंगा, लेकिन बहुत मुमकिन है ना कि वो खड़े हो गए अपने ज़ाती तौर पर, अल्लाह के रसूल ने उनके साथ किसी को भेजा भी होगा, ऐसी बात भी हो सकती है ना। आप देखो इस सिलसिले में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 251, जिल्द नंबर 7 कहाँ है फतहुल बारी की? जी देखिए यहां पर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 250 पर 1 इब्न हजर कहते हैं कि क़ौलुहु बाबुस्सैरी वहदा ज़करा फ़ीही हदीथैन अहदुहुमा अन जाबिरिन फ़ी इंतिदाबि ज़ुबैर वहदा वक़द तक़द्दम फ़ी बाब हल युबअसु तलियातु वहदहु व तअक़्क़बहु अल इस्माइली फ़क़ाल। अबू बकर इस्माइली रहमहुल्लाह ने नक़्द किया, गोया कि क्या कहा, फ़क़ाल ला अअलमु हाज़ल हदीस कैफ़ यदख़ुल ला अअलमु हाज़ल हदीस कैफ़ युदख़िलु फ़ी हाज़ल बाब। कैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कैफ़ यदख़ुलु फ़ी हाज़ल बाब, इस बाब के तहत यह हदीस कैसे आएगी, क्यों? वक़र्ररहु इब्नुल मुनय्यिर बिअन्नहु ला यल्ज़म मिन कौनि ज़ुबैर इंतदब अल्ला यकुना सारा मअहु गैरुहु मुताबिअन लहु। वो अकेले गए ऐसा क्या लाजिम आएगा, हो सकता है कोई और भी उनके साथ गए हों, वो तैयार हुए अलग चीज है। कुल्तु लाकिन क़द वरद मिन वजहिन आखर मा यदुल्लु अला अन्ना ज़ुबैर तवज्जह वहदहु व सयअती फ़ी मनाक़िबि ज़ुबैर मिन तरीक़ अब्दुल्लाह। आप देखो हदीस नंबर 3720 बाद में देख लीजिए सही बुखारी की 3720 किताब फ़ज़ाइल सहाबा में, उसमें क्या है, मा यदुल्लु अला ज़ालिक व फ़ीही जुबैर बिन अव्वाम की जो फर्जंद है ना अब्दुल्लाह बिन जुबैर, वो कहते हैं कुल्तु या अबती रअयतुका तख्तलिफ, यहां से वहां आ रहे जा रहे क्या बात है? फ़क़ाल, उनके वालिद ने कहा जुबैर बिन अव्वाम ने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअतीनी बिख़बरिहिम ऐ बिख़बरि बनी क़ुरैज़ा, तो मैं खड़ा हो गया उसके लिए और फ़न्तलक़्तु, और मैं गया। ऐसा नहीं कि फ़न्तलक़्तु अना व फ़लान, ऐसा नहीं कहा। तो ये तुरुक़ सामने रखने से जो है ये बात वाज़ेह होती है। कितनी मिसालें दिया मैंने आपको? चलिए आखिर में एक मिसाल दे देता हूं और इंशाअल्लाह वक्त भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखो सही बुखारी की जो किताब तौहीद है, सही बुखारी की किताब तौहीद में हदीस नंबर है हदीस नंबर है
7403, 7403। देखो हदीस नंबर है 7403। इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया किताब तौहीद में, बाब नंबर 15, बाब क़ौलिल्लाहि तआला व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व क़ौलिल्लाहि तआला तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नफ्स जिसकी जो ज़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो जो है यहां पर साबित किया गया है। अब जो हदीस है इमाम बुखारी ने, वो देखो आप, हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद, हदीस नंबर 7403। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन अहदिन अग़यरु मिन अल्लाह मिन अजलि ज़ालिक हर्रमल फ़वाहिश व मा अहदुन अहब्ब इलैहिल मदहु मिन अल्लाह। उसमें मदह नफ्सा ऐसी कोई बात है क्या? नहीं। लेकिन अल्लामा किरमानी ने क्या कहा, वो देखो अल्लामा किरमानी ने इस हदीस की शरह में क्या कहते हैं, फ़इन क़ुल्ता, देखो जिल्द नंबर 12 है और सफ़ा नंबर है 291, 200 पर 1। शम्सुद्दीन अल किरमानी कहते हैं फ़इन क़ुल्ता अल हदीसुल अव्वल लैसा फ़ीही ज़िक्रुन नफ्स, उसमें ज़िक्रुन नफ्स नहीं है ना। क़ुल्तु, अब वो गोया कि दिफा कर इमाम बुखारी का, क़ुल्तु इअतबरा इस्तिअमाल अहदिन मकाम नफ्स, उसमें है ना कि ला अहद, ला मा मिन अहद वाली बात है ना, लफ्ज अहद वो लफ्ज नफ्स के कायम मकाम है। इस वजह से इमाम बुखारी ने क्या इस्तेदलाल किया है, वो नफ्स को बताने के लिए लफ्ज अहद वाली हदीस ला करके इस्तेदलाल कर रहे हैं। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गया आपको जी। वहुमा मुतलाज़िमान फ़ी सिह्हतिल इस्तिअमाल लिकुल्लि मिनहुमा मा काना अल-आखर वज़ाहिर अन्नहु काना क़ब्ल अल-बाब। कहते हैं कि इस हदीस से उतना भी वाज़ेह नहीं हो रहा है, इस हदीस को इससे पहले वाले बाब में होना चाहिए, अक्सर ऐसे कह देते हैं। अब इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में जो बात कही है वो देखो काबिल गौर है। इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं, देखो सफ़ा नंबर 353, सफ़ा नंबर 353, इब्न हजर कहते हैं जिल्द नंबर 17 आखिरी जिल्द है, वक़द सबक़ा, असल में कहते हैं कि कई असहाब इल्म ने नक़ल किया इमाम बुखारी पर, जबकि यही हदीस किताब तफसीर में है। आप देखो हदीस नंबर 4634, 4000 बाद में देख लीजिए, 4634 सही बुखारी किताब तफसीर में सूरत अल-अनआम की तफसीर, और इसी तरह से किताब तफसीर ही की सूरत अल-आराफ की तफसीर में 4637, उसमें जो हदीस है इसमें इस बात की सराहत है कि मदह नफ्सा लिज़ालिक मदह नफ्सा, ऐसी हदीस है। अब देखो यहां पर क्या बताते हैं इब्न हजर रहमहुल्लाह, वक़द सबक़ल किरमानी इला नहवी ज़ालिका इब्नुल मुनय्यिर फ़क़ाल तर्जमा अला ज़िक्र नफ्स फ़ी हक़्क़िल बारी व लैसा फ़िल हदीसिल अव्वल लिन्नफ्स ज़िक्रुन, नफ्स का कोई जिक्र ही नहीं है। फ़वजह मुताबक़तिही अन्नहु सदरल कलाम बिअहद, तो यही बात उन्होंने भी बताई है। और इब्न हजर ने क्या कहा, व ख़फ़िया अलैहि मा ख़फ़िया अलल किरमानी, जो इब्नुल मुनय्यिर पर जो चीज जो मख्फी रही वो अल्लामा किरमानी पर भी चीज मख्फी रही। जबकि अगर आप जो है देखेंगे, देखो क्या कहते हैं इब्न हजर, क्या कहते हैं कि इतनी जो सारी तौजीहात कर रहे हैं कि लफ्ज अहद लेकर के आए, वो जो नफ्स कायम मकाम है, कहते हैं कि वकुल्लु हाज़ा गफलतुन अन मुरादिल बुखारी, वकुल्लु हाज़ा गफलतुन अन मुरादिल बुखारी फ़इन्न ज़िक्र नफ्स साबितुन फ़ी हाज़ल हदीस अल्लज़ी औरदहु व इन कान लम यक़अ फ़ी हाज़िही तरीक़ लाकिन अशारा इला ज़ालिका कआदतिही। कितनी सराहतें देख रहे हैं। और जो सूरत अल-अनाम और सूरत इसकी तफसीर का हवाला दिया ना, यहाँ आप देख लीजिए, उसमें जो इस लफ्ज़ की सराहत है उसमें ये और बात है कि वो तरीक़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेकर के नहीं आए। इसी तरह से सही बुखारी की आप देखो किताबुल अहकाम 7222, 7222 देख रहे हैं आप किताबुल अहकाम में। हदीस क्या, हदीस जाबिर इब्न समुरा, सहाबी कहते हैं समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल यकूनु इस्ना अशरा अमीरन, कितने अमीर होंगे, 12 अमीर होंगे, कितने अमीर होंगे, 12 अमीर होंगे। फ़क़ाल कलिमतन लम अस्मअहा फ़क़ाल अबी इन्नहु क़ाल कुल्लुहुम मिन क़ुरैश। अब जो यकूनु इस्ना अशरा अमीरन है ना, तो वो कौन 12 अमीर होंगे, क्या एक जमाने में ही होंगे, क्या कुछ होंगे, कोई सिफात नहीं बताई गई ना। तो यहां पर देखो ये जो इब्न बत्ताल की जो शरह है जिल्द नंबर 8, इसमें आप देखो यहां पर
इब्न बत्ताल की शरह जिल्द नंबर 228, आप देख लीजिए बाद में 220 पर 8। इसमें आपने अल-मुहल्लब इब्न अबी सफरा रहमहुल्लाह के हवाले से तफसील से लिखा कि जो हदीस लेकर के आए इसमें कोई सराहत नहीं वगैरह वगैरह। तो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आखिर में जो है जिल्द नंबर 17 देखो, जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 7 पर 7, इसमें इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस सिलसिले में बहुत तफसीली बात की है। आप एक मरतबा इसको ज़रूर मुराजा कर लें, बहुत उम्दा और बहुत दिलचस्प बात है। चलिए इंशाअल्लाह मसला वाज़ेह हुआ आपको आज का जी। यानी सब खुलासे कलाम ये है कि किसी हदीस को सही करार देने के लिए मनहजुल इस्तिक़रा और मनहजुल मुक़ारना ये लाजिम मलज़ूम है। उसी के नतीजे में आप मसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जमअ तुरुक़ के बगैर आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब बात आती है सही बुखारी की, तो आप जब बाब कायम करते हैं सभी तुरुक़ तो आपके पेश नज़र होते हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसमें तफन्नुन का जो मामला है कि उस तरीक़ से हदीस लाते हैं जिसमें वो मुताबकत होती ही नहीं है, उसमें क्या क्या मकासिद हैं, ये सब अक्सर इसी जगहों पर होता है। तो जो है इसमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।